एकः मत्स्यजीवी एक मछुआरा। अत्र तो बहवः मत्स्याः कच्छपः च वसन्ति। यहाँ पर तो बहुत सारी मछलियाँ और कछुए हैं। द्वितीय मत्स्यजीवी दूसरा मछुआरा। अहम श्वः अत्र अवश्यम एव आगमिष्यामि। मैं यहाँ कल अवश्य ही आऊँगा। संस्कृत में श्वः यानी आने वाला कल और यह यानी बीता हुआ कल। जो भूतकाल होता है उस कल के लिए हम यह का प्रयोग करते हैं, ह और य का। और जो आने वाला कल होता है उसके लिए हम श्व का प्रयोग करते हैं भविष्यत काल में। वह आगमिष्यामि आएंगे। तृतीय मत्स्यजीवी तीसरा मछुआरा कहता है, अहम अपि त्वया सह आगमिष्यामि। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। वयम मत्स्यान कच्छपम च जालेन बद्ध्वा नेष्यामः। हम सब मछलियों को और कछुए को जाल में बांधकर ले जाएंगे। कच्छपः मत्स्यजीविनां वार्तां श्रुत्वा भयभीतः च भूत्वा हंसयोः समीपं गच्छति। कच्छपः कछुआ मत्स्यजीविनां मछुआरों की वार्तां बात श्रुत्वा सुनकर, श्रु प्लस त्वा सुनकर, भयभीतः च भूत्वा और डरकर, भू प्लस त्वा भूत्वा हंसयोः समीपम गच्छति हंसों के पास जाता है। कच्छपः मित्रे मित्रो मत्स्यजीविनः मत्स्यजीवी यानी मछुआरे श्वः आगत्य कल आकर माम बद्ध्वा मुझे बांधकर नेष्यन्ति ले जाएंगे। भवन्तौ मम सहायतां कुरुताम आप दोनों मेरी सहायता करें। अब आगत्य आ प्लस गम प्लस लेप आप पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। ये प्रत्यक तो आप भी पढ़ चुके हैं, लेप प्रत्यय भी पढ़ चुके हैं। ये बार बार पुनरावृत्ति आएगा तो इसलिए इसको ध्यान रखना। आ प्लस गम प्लस लेप। अब बद्ध्वा बद्ध धातु है और त्वा प्रत्यय है जिसका अर्थ होता है बांध कर। वर्ड मीनिंग कॉपी में करेंगे और लेसन की जो गद्यांश की लाइंस हैं उनको एक एक वर्ड्स को आप ध्यान से पढ़ते हुए समझते हुए करेंगे। जनाः परस्परम कोलाहलम कुर्वन्तः। लोग आपस में कोलाहल शोर करते हुए, कोलाहलम शोर करते हुए, पश्य पश्य देखो देखो, कीदृशम दृश्यम कैसा दृश्य है, कच्छपः आकाशे उदपतति कछुआ आकाश में उड़ता है। आपने पीछे उपसर्ग भी पढ़े हुए हैं तो उत्पतति उत प्लस पतति, उपसर्ग को अलग करेंगे, उत और पतति क्रिया है। कोलाहलम श्रुत्वा कोलाहल सुनकर, कच्छपः किमपि वक्तुम उद्यतः अभवत् कछुआ भी कुछ बोलने के लिए तत्पर हुआ। तदैव सह नीचे ही अपतत तभी वह नीचे गिरा, अनश्यच्च और नष्ट हो गया। अतः उचितम एव उक्तम इसलिए उचित ही कहा है, अविचार्य कर्म न कर्तव्यम बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। आपने दोहा भी पढ़ा होगा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो इसी सूक्ति को, इसी भाव को, इसी दोहे को इस गद्यांश के द्वारा, इस पाठ के द्वारा समझाया गया है कि जीवन में कभी भी बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। आपका 4 स्लाइड में ये आपका जो है मैंने गद्यांश लेसन पूरा कर दिया है। इसके बाद अभ्यास कार्य आपको नेक्स्ट डे दिया जाएगा। धन्यवाद। सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज आप सुरभि पुस्तक से अष्टमः पाठः अविवेकः परमां पदां पदम का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर इस गद्यांश 3 गद्यांश में मैं इसको पढ़ाऊंगी, लेकिन सामने आपको थोड़ी थोड़ी लाइनें ही दिखाई दे रही होंगी। तो जब कार्य करना होगा, हाँ, मैं हिंदी अनुवाद भेजूंगी तो आप उस कार्य को कॉपी में उसी तरह से करेंगे या गद्यांश को उसी तरह से
अपनी कॉपी में या बुक में निशान लगाएंगे। एकस्मिन् सरोवरे बहवः मत्स्याः वसन्ति स्म। एक सरोवर में बहुत सारी मछलियां रहती थीं। वसन्ति स्म, जब वर्तमान काल की क्रिया के साथ स्म लगा देते हैं तो वह भूतकाल की क्रिया हो जाती है। सरोवरस्य तीरे, सरोवर के तट पर द्वौ हंसौ कच्छपः च वसन्ति। सरोवर के तट पर 2 हंस और एक कछुआ रहते थे। एकदा केचन मत्स्यजीविनः, एक बार कुछ मछुआरे, मत्स्यजीविनः मछुआरे, आपके वर्ड मीनिंग में लिखा हुआ होगा, वहां पर आप देख लेंगे। तत्र आगच्छन्, वहां आए। सरोवरम दृष्ट्वा, तालाब को देखकर, दृश प्लस त्वा, मैंने आपको त्वा प्रत्यय कराया हुआ है, तो यहाँ पे दृश प्लस त्वा, दृष्ट्वा ते परस्परम अवदन्, वे आपस में बोले। हंसौ आवाम कथम सहायताम करवाव, हम दोनों कैसे सहायता करें। कच्छपः भवन्तौ माम आकाश मार्गेण, आप दोनों मुझे आकाश मार्ग के द्वारा अन्यत्र नयताम, दूसरी जगह ले जाएं। एक हंसः, एक हंस, चिंतयित्वा, सोचकर या विचार कर, चिंत प्लस त्वा, आवाम काष्ठस्य सहायतया, हम दोनों लकड़ी की सहायता से, भवन्तम, आपको, अन्यत्र नेष्यावः, कहीं और ले जाएंगे। आवाम भवतः सहायताम करिष्यावः, हम दोनों आपकी सहायता करेंगे। परम भवान मार्गे किमपि न वदिष्यति, परंतु आप मार्ग में कुछ भी नहीं बोलेंगे। कच्छपः आम शोभनम, बहुत अच्छा, आगच्छतु एतत् लगुडम धारयतु, हंस कहते हैं आओ, एतत्, इस लगुडम डंडे को, धारयतु, धारण करो यानी मुंह में रखो। हंसो कच्छपम, हंस कछुए को, लगुडेन धृत्वा, डंडे पर रख करके, आकाशे उदपतताम, आकाश में उड़ गए।